भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण परमात्माय नमः। गुरुदेवाय नमः। अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। अर्जुन का प्रश्न है, ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ? 16 अध्याय हो गए, प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे, भगवान स्वयं ज्ञान बोल रहे हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न आ गया। ये प्रश्न अर्जुन को इसलिए पैदा हुआ क्योंकि भगवान इससे पहले के अध्याय के लास्ट श्लोक में बोले कि मैं आपके लिए रुका हुआ कि भगवान कह रहे हैं लास्ट चैप्टर के आखिरी श्लोक कि जो शास्त्रों के हिसाब से भक्ति नहीं करता, अपने मनमानी करता, उन्हें कोई परफेक्शन नहीं पाता। तो अर्जुन को एक प्रश्न आ गया कि भगवान जो शास्त्रों के हिसाब से भक्ति नहीं करते, अपनी श्रद्धा से करते, फिर उन लोगों का क्या हाल होगा? यानी पूरी भक्ति उनकी बेकार हो गई। ये मेरा डाउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि हर आदमी जो भक्ति करता, हो सकता है उन्हें पूरे रूल्स रेगुलेशन से, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे को रूल्स मालूम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो पहले मैं अर्जुन का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्या हुआ शम्मी प्रभु? तो सवाल ये है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, आपको जैसा अंदर से दिल बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। ऐसा करना, आप रामायण पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, माले ऐसा जपना, इतने जपना, ये एक इनर कॉन्शियस का भी आपका एक काम है। नहीं, लेकिन भक्ति भगवान की कंडीशंस पे चल रहा है या फिर तो यही क्वेश्चन है प्रभु, इसलिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट। आप आने से पहले मैं वही डिस्कस कर रहा, क्योंकि भगवान पिछले अध्याय में ये साफ बोल दिए कि जो शास्त्रों के हिसाब से भक्ति नहीं करता, रूल्स रेगुलेशंस, वो वेस्ट है। वो ना इस जन्म में फलदायक है, ना अगले जन्म में फलदायक। समझ गए? तो हरे कृष्णा। आज फिर हम 17वें अध्याय के पहले श्लोक पे जा रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान, उस भक्त की क्या गति है जो शास्त्रों के हिसाब से भक्ति नहीं करता और अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के अनुसार भक्ति करता? क्योंकि आपको समझ जाता कि भगवान को ऐसा करने से भगवान खुश होंगे, अंतर मन आपका बोल देता, उसको कल्पना बोले भगवान। श्रद्धा यते, अपनी श्रद्धा से, तो उन्हें फिर गुडनेस में है, पैशन में है, इग्नोरेंस में है। भगवान को समझाओ कैसा भक्ति कर रहा है, उन्हें क्या हिसाब है उसका। तो अर्जुन का ये प्रश्न हमारे भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे देखो। According to the modes of nature acquired by the embodied soul, one faith can be 3 kinds. 3 प्रकार की श्रद्धा एक बद्ध आत्मा की है। श्रद्धा कैसा उत्पन्न होती है? श्रद्धा आत्मा से उत्पन्न होती है। विश्वास और श्रद्धा 2 चीजें हैं। विश्वास मन से उत्पन्न होती है। आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, जमीन क्लियर है, लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स है, एनओसी है, डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, कब्जा मिल गया, तो जब आपको विश्वास है, जमीन नोटरी पे है, पहले से ही गड़बड़ में है, तो फिर विश्वास नहीं बन सकता। विश्वास माइंड की चीज है। माइंड यानी आपका हमेशा डाउट करता, डाउट माइंड का नेचर। उन्हें कैसा विश्वास करेगा जब तक उसके पास पूरा कंफर्ट,
कृष्ण भगवान को गीता इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अपन माइंड में है। अगर हम श्रद्धा में है तो गीता की आवश्यकता क्या है? कृष्ण भगवान है, हमारे है, खत्म हो गया। शरण में आ जाओ बोले भगवान, शरण में चले गए तो यहाँ पर सब ज्ञान खत्म हो जाता। लेकिन शरण में जाना यानी कोई बच्ची जैसा अपना मायका छोड़ के किसी और एक पुरुष को समर्पित होना, पति मान के या प्रेमी मान के, ऐसा तो उन्हें उस पर बहुत विचार करेंगी कि वो पुरुष अगर अच्छा नहीं है तो, शराबी है तो, जुआरी है तो, जॉब सही नहीं है तो। इसी तरह से एक आत्मा भगवान की शरण लेने से पहले सिक्योर हो जाना चाहती कि ये भगवान करेक्ट भगवान है, यहाँ शरण में गए बाद मेरे को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसीलिए भगवान को इतनी बड़ी गीता, और भगवान पूरा समझा दिए कि मैं ही भगवान, दूसरे कोई भगवान है ही नहीं, कोई दूसरा कृपा करने वाला है ही नहीं, और तुम शरण में आओ मत आओ, तुम्हारा देख रेख करने वाला मैं ही हूँ। तो हमको विश्वास तो जम गया। लेकिन जब विश्वास जमने के बाद हम भक्ति करते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद विश्वास में अगर आपको दुख मिल रहे तो विश्वास डगमगाता, अरे मैं पूजा कर रहा हूँ सब उल्टा ही हो रहा, मकान भी चले गया, दुकान भी चले गई, पत्नी भी चले गई, तो ये तो उल्टी भक्ति हो गई। तो थोड़े लोग विश्वास डगमगा सकता, श्रद्धा नहीं डगमगाती, क्योंकि श्रद्धा प्रेम से उत्पन्न होती है। अगर कृष्ण भगवान भी आके बोल दिए कि मैं भगवान नहीं हूं तो आप नहीं मानते। जब श्रद्धा में मैंने मेरी आवश्यकता, आप मेरे हैं, मेरे भगवान हैं, बस ये श्रद्धा है। श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं। प्रहलाद महाराज की श्रद्धा अटल है, हमारी श्रद्धा बहुत कमजोर है। अभी तो हमारे में श्रद्धा नहीं, विश्वास बढ़ रहा, अभी भगवान पे विश्वास जमा रहे। विश्वास मन की उपज, श्रद्धा प्रेम की उपज। श्रद्धा में कोई लॉजिक, कोई मन, कोई तर्क, कोई ज्ञान, कोई समझाने की, कोई सुख की, कोई कृपा की भी आवश्यकता नहीं। अगर भगवान आपको दुख पे दुख दे रहे हैं तो दुख भी आपको वो सुख से बहुत ज्यादा दिखता। ये बात श्रद्धा की, क्योंकि भगवान का संबंध ऐसा है कि भगवान को बुरा करेंगे नहीं। आपका श्रद्धा ये मानती कि भगवान मेरे कृष्ण मेरा भला ही करेंगे, तो आप कोई दुख दे रहे हैं, भगवान तो आपके बहुत भले के दिले दे रहे हैं, ऐसा आप में अटल विश्वास है। ये एक बात है। दूसरी बात, दुख में प्रभु का स्मरण भी आसान हो जाता। माता कुंती प्रभु से यही मांगी, मेरे को दुख दो प्रभु, मेरे को दुख दो, क्योंकि दुख देंगे तो आप याद रखेंगे। सुख में तो हम भूल जा रहे, आप सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे। सुख में करे ना जो सुमिरन सुख में करे, फिर दुख काहे को। इस ज्ञान को समझ लिए तो आपको दुख कैसा आएगा बोलिए। बोलो बोलो। ये शास्त्र कंडीशन, रूल्स एंड कंडीशंस के, इसलिए प्रभु की मन चंचल है। आप मन एक घोड़ा है समझो, जरा उसको आजादी छोड़ देंगे आप तो उन्हें वहीं भागेगा जहां उसका एंटरटेनमेंट है। लेकिन भक्ति तो सीमा नहीं है, भक्ति की सीमा नहीं है, इसलिए भक्ति में कोई शास्त्र के रूल्स नहीं है। प्रभुपाद जी कोई रूल्स नहीं रखे हमारे लिए। प्रेममय भक्ति में कोई रूल्स शास्त्र नहीं है।
ये बात याद रख लो। मेरे को गुरु महाराज दीक्षा दिए जब, एक एक मूर्ति पूजा सुबह से शाम तक कैसा करना, एक एक चीज समझा। नहलाते वक्त क्या मंत्र, वो चंदन लगाते वक्त मंत्र, फिर ये टीका, फिर नाभि के टीका का मंत्र, उसका मंत्र, इसका मंत्र, 1000 मंत्र। मैं आज तक एक मंत्र भी नहीं कर, क्योंकि अब कृष्ण के हो गए, अब मंत्र जपेंगे तो कृष्ण के ही रहेंगे। तो जहाँ शास्त्र की भक्ति, यानी कि पहले वो समय था सतयुग द्वापर त्रेता में, गुरु परंपरा थी, आश्रम था, वो जम जाता था। अब कलयुग में माया प्रबल है, अपन पहले ही नीच बुद्धि के मनुष्य है, इसमें वो सब करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार क्वेश्चन पूछे ये कि अरे वाई यू हैव इम्पोज सो स्ट्रिक्ट रूल्स, आप इतने कठिन नियम, जो 4 रूल्स उन्होंने लगाए उसके लिए, और एक्चुअली 6 रूल्स है, ओनियन एंड गार्लिक जो आ जाता है नेक्स्ट। तो प्रभुपाद जी उसका आंसर दिए कि ये तो बहुत कम रूल्स लगाया, मैं तो रूल्स ही नहीं लगाया एक बार। एक्चुअली आप भक्ति देखेंगे तो भक्ति के इतने रूल्स है कि आपके रूल्स फॉलो करते करते आपका जीवन में फिर दूसरा टाइम ही नहीं बचेगा। तो तुलसीदास जी भी इस बात को मान लिए कि प्रेम भक्ति में कोई रूल्स नहीं। वहां पर प्रभु आपका भाव देखते, ठीक है इसको ये मंत्र नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। तो ये कब है? जब प्रेम की भक्ति हो रही है। प्रेम नहीं है, आपका हृदय बहुत कठोर है, प्रेम में आपको विश्वास नहीं, आपका दिल धड़कता नहीं, आंसू आते नहीं, प्रेम की तरंग दिल में दौड़ती नहीं, उस वक्त ये रूल्स बहुत जरूरी है, ताकि फिर वो स्टेज पे आ पाए। लेकिन अपना भाग्य है कि अपने को तरंग तो दौड़ती, दिल भी धड़कता प्रेम के लिए, के प्रेम में अपन नाचते तो प्रभु का प्रेम भी धीरे धीरे हो जाता। तो इस तरह से प्रभुपाद जी प्रेम भक्ति को इम्पोर्टेंस दी। शास्त्र इसलिए रूल लगाए कि आप प्रेम में आना और रूल्स फॉलो करके। अब जैसा कि जो मूर्ति बिठाते उसके अपने रूल्स है, मट्टी की मूर्ति के रूल्स है, पत्थर की मूर्ति के रूल्स है, नीचे वो धातु रखो, ये धातु, मूर्ति बिठाए जब कैसी पूजा होना, प्रार्थना क्या करना वो भी एक रूल है, वही प्रार्थना करना। तो इस तरह से एक ऐसा, यानी कि वो इसलिए बनाता कहीं और ना भागे। अब आप वो मंत्र में लग जाएंगे तो दूसरा माइंड आपको उस वक्त आना मुश्किल हो जाता। वो ब्राह्मण जो पूजा कराता, अभी श्राद्ध का चल रहा है, मैं पहली बार जिंदगी में वो ब्राह्मण को बुला के उस श्राद्ध की पूजा कराया। वो बहुत मंत्र बोल रहे, वो यक्ष, वरुण, वो गंधर्व, यमराज पूरे देवताओं को महाराज जो है खुश कर दिए। तो उन्होंने ऐसा फास्ट बोलते जा रहे, उस वक्त उनका मन कहीं और भटकना बहुत मुश्किल बात हो जाती। लेकिन वो क्या है, एक प्रोफेशनलिज्म है। हमारे भक्ति में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो हम अगर रूल्स भी करेंगे तो ये भी हो सकता मन भागे, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अपन बहुत रिलैक्स है, वहां कोई देखने वाला नहीं है, तो माइंड फ्री हो गया। तो उन्हें मंत्र जपते हुए भी फिर वही सोचेगा कि वो करना है, वो गाना है, वो ऐसा हो गया। और जो माइंड पे बहुत इम्प्रेसिव बात है वो बार बार उसको रिपीट करता माइंड, तो ये भी हो सकता। इसलिए भगवान बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो यार, ये मंत्र। धर्म का मतलब ये धर्म है, मंत्र जपना धर्म है। हिंदू धर्म के हिसाब से आप ये धर्म मंत्र जपना, इसलिए सब धर्मों को भगवान छोड़ दो बोले। सब यानी सब, कोई धर्म आप रख नहीं सकते। एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ, बस है मैं देख लेता हूँ। बोले भगवान हमको विश्वास नहीं जम रहा, क्योंकि अहंकार जब तक कठिन काम नहीं करेगा, मानने तैयार नहीं है कि आप भक्ति करें, आप खुद को ही समझाने में वो नाकाम हो रहे हैं बार बार।
आपको इतने सबूत ढूंढना पड़ रहा कि मैं भक्त हूं, भक्त हूं, भक्त। भगवान बार बार बोल रहे हैं आप मेरे भक्त है। तो देखो कल भी चर्चा करा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। फिर एक बार उस भजन को हम याद करें। उस भजन का एक एक शब्द अब मैं प्रवचन में भी बोलता हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, यही हम कर रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। अब ये भगवान बोल रहे हैं, कबीरदास जी जो भजन बनाए वो भगवान ही बोल रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कहाँ ढूंढ रहा बेटा, मैं तो तेरे पास हूं, और जो चीज पास है उसको कोई ढूंढता क्या? जब किताब मेरे पास है, मैं किताब ढूंढ रहा हूं, तो मैं मूर्ख हूं। इस बात को समझो। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, दोनों आजू बाजू है अभी, ना इधर मिलेंगे ना उधर। ना पर्वत, ना तिरुपति, ना यादगिर गुट्टा, ना मैं, क्योंकि आप पर्वत ही भागते। अब यहां तो नहीं मिले, वहां शायद कुछ हो जाए चमत्कार। ना काशी ना कैलाश, या काशी भागेंगे या कैलाश भागेंगे, हिमालय। मैं तो तेरे साथ हूं, पास हूं। तो ये फिर पास है तो क्यों नहीं जम रहा है विश्वास, ये प्रश्न आ रहा है। नाम है जप में, अगला स्टैंजा आता है उसका, नाम है जब भी हम कर रहे हैं कुछ नहीं मिला। रुपेश प्रभु मिले क्या, कुछ बोलिए तो मेरे को समझाइए। हाँ मिले, पूर्ण कर। नाम है तप में, अब तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते। नाम है जप में, नाम है तप में नहीं, नाम है जप में, नाम है तप में, और कुछ है अभी तो याद नहीं आ रहा। कोई गीत लगा के सुनते तो सुनिए। अब ये गाने बोलते बोलते वो हर जगह उन्होंने खंडन करते कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। फिर अंत में बोलते मैं तो हूँ एक पल की तलाश में। ये एक बार आपको समझ कि हर जगह हर चीज भगवान ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। कम से कम इस तरह आप मन को समझा सकते। मैं तो हूं पल भर की तलाश में, एक सेकेंड, पल भर। मैं तो हूं विश्वास में, लास्ट का लाइन है, मैं तो हूं विश्वास में। तो विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि भगवान आपके है पहले से। भगवान पाने की चीज नहीं है और हम पाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज हमारी पहले से है। इसलिए हमारी भक्ति साधना बन गई और साधना यातना बन गई, मुसीबत बन गई, है ना। अब वो करना, सुबह करना, ये सुबह निपटा देंगे भाई 10 बजे 11 बजे तक, जंजाल फ्री हो जाता है। माइंड आपका फ्रीडम चाहता। ऐसा कोई है कि आज ऑफिस जाके आराम से पूजा करता हूं, तो नहीं हो सकता। तो ये साधना नहीं, भक्ति लोग एंजॉय करना यानी आनंद लेना है। आपको मालूम हो जाता कि भगवान आपके पहले से ही है और हमेशा रहेंगे। 1 करोड़ जन्म और भी आप भक्ति नहीं करेंगे तो भी कृष्ण आपके ही रहेंगे। भूल जाओ कृष्ण को 1 करोड़ जन्म और, कृष्ण कहीं जाने वाले नहीं।
इतने प्यारे भगवान, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं। आपकी पत्नी, आपके माता पिता भी आपको त्याग सकते, कुछ सिचुएशंस ऐसे बन सकते इस जन्म में। जो घनिष्ठ संबंध माने जाते, माता पिता, जितने दुख हुए हैं दुनिया में माता पिता से ही हुए हैं। देख लो आप, गंगापुत्र भीष्म पिता, राम जी को पिताजी से ही दुख हुआ, कर्ण को माता से ही दुख हुआ, और कोई है, प्रहलाद को पिता से ही दुख हुआ, ध्रुव को पिताजी से ही दुख हुआ, माता से दुख हुआ। अब पत्नी से तो आप तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हम खुद एक बड़े एग्जाम्पल हैं। या पति से पत्नी के लिए, तो फिर अब ये तीन घनिष्ठ संबंध माने गए। अब इसके बाद आते पुत्र पुत्री, वो तो हम देख ही रहे हैं, हम खुद पुत्र पुत्री रहे, हमें वह बड़ी जंजाल दिखती। हम करते डर के, ज्ञान से या राम जी के से डर से कि भाई माता पिता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ये चश्मा अभी बनाना है क्या जी, कल बनाएंगे ऐसा। क्योंकि जो माता पिता की सेवा का टाइम आ जाता, उस पर आपका पहले से ही एक फिक्स्ड एंगेजमेंट रहता माइंड का, तो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होते ही वो बहुत आपको गुस्सा आ जाता। तो ये जो रिलेशंस है ये टूटने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छे भी हो गए आपके कर्म के अनुसार, माता पिता भी आपके अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है, पुत्र पुत्री अनुकूल है, तो भी मृत्यु एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां आपको त्यागना होगा। तो ये संबंध आपको हमेशा आनंद नहीं दे सकते। लेकिन कृष्ण का संबंध देखिए, हम तो अभी भी भूले हुए थे इस जन्म में भी, 15 साल तो भूले हुए थे, कृष्ण भूले क्या हमको? फिर ऐसे भगवान को आप क्या साबित करना चाह रहे कि मैं इतना करके अब तुम्हारा हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है, आप हो चुके हैं, आपको हो के आनंद लेना है। जैसा पिताजी आपके हो गए, आप पिताजी के पास आनंद लेने जाते, बहुत दिन हो गए पिताजी से बात नहीं करे, आज बात करेंगे तो आनंद आएगा तुम्हें। वहां पर साधना नहीं, वहां पर प्रेम जातना है, जताना है। तो कृष्ण से आपको प्रेम जताना है। अब वो आप चैंटिंग जो कर रहे, वो प्रेम जताइए। आप कृष्ण के साथ रहिए, एंजॉय करिए, ये है। इससे ये कुछ होगा, पाऊंगा, खोऊंगा, ये चीज नहीं, हिसाब नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, देखो भाई श्रद्धा भी जो है, क्योंकि अभी तो आप गुण में है, माया में, शरीर में, तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती। वो कैसी होती देखेंगे। According to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living entity is said to be a particular faith according to the modes he has acquired. हर प्राणी में एक श्रद्धा बन जाती है, हर प्राणी में, क्योंकि भक्ति आत्मा का सहज स्वभाव है। और कृष्ण से जुदा हुई हर चीज भक्ति रहेगी। एक कृष्ण भगवान है, कृष्ण से बिछड़ के जो चीज बनेगी वो भक्ति रहेगी। जबकि ये माया है, लेकिन माया भी है, तो कृष्ण का काम करेगी। तो आप ऑफिस में भी जाएंगे तो आपका सुपीरियर जो रहेगा वो आपका भगवान बन जाएगा, वो भक्ति जगाना पड़ेगा आपको। आप एम्प्लॉय बन गए, क्योंकि वहां मास्टर एंड सर्वेंट जो है, मास्टर ही कृष्ण है, पति पत्नी यानी पति ही कृष्ण है। तो ये भक्ति 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 भक्ति, अब कंजूस आप बन गए तो पैसा ही कृष्ण है, यही भक्ति है। लीडर के लिए कुर्सी ही कृष्ण है। ये सब भक्ति के अलग अलग प्रभाव है, रूप है, समझिए। लेकिन भक्ति जब ही फायदे में रहेंगी जब आप जो भगवान है उसको करेंगे। कुर्सी को कितनी भी भक्ति करेंगे तो 5 साल ही रहेंगी जो इलेक्ट होंगे, उसके बाद
पत्नी की कितनी भी भक्ति करेंगे तो वो बेचारी जब तक जीवन है जब तक ही रहेंगी, या उसका या आपका। उसके बाद तो भक्ति को ऐसी जगह नहीं लगाना जो टेम्परवरी चीज है। लेकिन जैसे ही आप इस शरीर में आ गए, श्रद्धा भी 3 प्रकार की बन गई, एक सात्विक, एक रजस, एक तमस, जो अगले श्लोक में शायद आना चाहिए। Those who undergo severe austerities, नहीं कौन सा श्लोक पे आ गया, 4th पे आना ना, men in the mode of goodness worship the demigods, modes of passion worship the demons, those in the modes of ignorance worship the ghosts and spirits। सात्विक पूजा का अर्थ है भगवानों की पूजा करना। भगवान यानी सब भगवान, गणेश भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, ये सब सात्विक देवता है। गुण प्रकट हुआ, देवता प्रकट हुआ, याद रखो। तो ये पूरे देवता प्योर सात्विक है। आप सात्विक बनेंगे तो देवलोक को जा सकते। सात्विक में क्या क्या है गुण, वो आगे आएगा। फिलवक्त तो इतना समझ लो कि जो देवताओं की पूजा कर रहे वो सात्विक गुण में है। और इसीलिए मैक्सिमम लोग इंडिया में तो सात्विक ही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गणेश जी को बिठाते, दुर्गा माँ की पूजा होती, नवरात्र आ रहे हैं अभी। कृष्णा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये इसका सेम चैप्टर उद्धव गीता में आता। अब उद्धव गीता आप करेंगे तो आपको, क्योंकि जो भगवत गीता में भगवान नहीं बोले वो उद्धव गीता में बोले। उद्धव गीता भी है तो उसमें भगवान समझाए कि ये 3 गुणों की श्रद्धा से ऊपर जो भक्ति है वो मेरी भक्ति है। तो भगवान ये 3 टाइप के श्रद्धाओं की भक्ति को रिजेक्ट कर दिया, मेरी भक्ति नहीं हो। अब ये भक्त अब भगवान की पूजा कर रहे, उसके फल आपको जरूर मिलेंगे। मोड ऑफ पैशन, अब जो रजोगुण में आ जाता है, डेमंस की पूजा करता है। डेमंस की पूजा यानी भूत पिशाच, चेताबड़ी। गांव में एक ब्लैक मैजिक है कि एक गुड़िया बना के उस पर धागा बंधे, तो वो गुड़िया को आप जैसा सताएंगे आपको ट्रेन होएगा। उसको चेताबड़ी, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक्स है। वो लोग पैशन, जो बहुत पैशन में आता, बलि देना, ये भी पैशन है। तो माताओं को बलि दी जाती, बकरे काटते, या बच्चों की बलि दी जाती, आसाराम बापू जी जो आदर्श स्थापित करे। तो ये जो भी है ये पैशन है, रजोगुण है। इसके बाद और एक भक्ति आती, घोस्ट एंड भूत और पिशाच की भक्ति। ये भी कुछ लोग रहते, हमको उनका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें भक्ति करते और उनकी अपनी श्रद्धा उस पर रहती। Those who go severe austerities, penances, not recommended in the scriptures, performing them out of pride, lust, attachment, or impelled by passion, to torture their bodily organs as well as the super soul dwelling within the hearts, known as demons। जो बहुत व्रत करते, दान करते, तपस्या श्रद्धा से कठिन, ऐसे लोग भगवान को गुस्सा आ गया, रजोगुण वाले। कभी कभी हम घर में देखते कुछ स्त्रियां बहुत कठिन व्रत कर खाती नहीं, हेल्थ खराब हो जाती, पति चिंतित हो जाते कि भाई कुछ खा लो, ऐसा क्या। तो कुछ जैसा ये अन्ना हजारे, गांधी जी, ये लोग भी कठिन सत्याग्रह ये सब जो करे, भगवान को ये सब नहीं पसंद। मैं बोलो ये लोग तो खुद को तकलीफ देते, मूर्ख लोग मेरे को भी तकलीफ देते परमात्मा को अंदर। क्या आपको, मैं क्या आपको ये शरीर को सताओ बोल के ये दिया जन्म,
अरे मैं बोला हरे कृष्ण कीर्तन धुन करो, एंजॉय करो, प्रसाद बनाओ, खाओ मजे से। वो नहीं कर रहे आप, कठिन। एक पाँव पे ठहर रहे, दो पाँव पे ठहर रहे, क्या ये सब परेशान। अब जो खाना भी आप खाते, भगवान बोले नेक्स्ट 7th श्लोक, जो खाना भी आप खाते वो 3 प्रकार की श्रद्धाओं का है। और इसी तरह जो आप यज्ञ करते, दान करते, तपस्या करते, ये सब 3-3 प्रकार के होते। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो क्या हो। अब जो सात्विक भोजन है, इससे क्या लाभ होता ये सुनिए। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और इसको हमको प्रैक्टिकल करना है। मैं तो कर नहीं सका, लेकिन आप तो करिए, क्योंकि हमारे घर में सात्विक भोजन बनता ही नहीं, तो कैसा नहीं। जब मैं बनाऊंगा तो मैं सात्विक बनाऊंगा। ऐसा ही हो सकता हर घर में परेशानी हो, लेकिन ये भोजन नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी है। सात्विक भोजन सुनिए। फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस increases the duration of life, purify one's existence, gives strength, health, happiness. सात्विक भोजन के ये फायदे हैं कि एक तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपको ज्यादा समय मिलेगा। तो इसका उल्टा कर दो तो समय घटेगा भी। जो हम अब खा रहे हैं 50 की जगह 25 में चले जाएंगे, और 100 की जगह 50 में जाएंगे, हो सकता है। और प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस, आपको पवित्र बना दे। जो हमारे बुरे विचार है, जो छल कपट है, ये सब पवित्र हो जाते हैं। गिव्स स्ट्रेंथ, ताकत भी देती, हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देती, हैप्पीनेस, खुशी देती, और सैटिस्फैक्शन, तृप्ति भी देती। ये सात्विक फूड का। आप खाना तो सात्विक खाना, लेकिन हम जो खाते वो राजसिक है और थोड़ा तामसिक भी है। ये बड़ी परेशानी। और इसीलिए ना तो हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, ना हमारे रोग घट रहे हैं, ना हम पवित्र हो रहे हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको सात्विक भोजन प्रसाद। इस्कॉन का भोजन प्योर सात्विक होता, तो इस्कॉन गए तो आप प्रसाद जरूर खाना। अब ये कैसा फूड है देखिए। सच नरिशिंग फूड्स आर स्वीट, मीठा, जूसी, रसीला, फ्रूट्स के जूसेस वगैरह, फैटनिंग, घी, मक्खन, दूध, दही, ये सब। ये तो अभी तो कोई खा नहीं रहा है, ना कोई दूध पी रहा है, ना घी खा रहा है। कितने लोग रेगुलर घी खा रहे हैं, हाथ उठाइए। आप खा रहे हैं, वेरी गुड, और ज्यादा खाइए। वो होता मोटे होते मत डरो, कुछ नहीं होता, विष्णु बोल दिए हो गए। एंड अब जो फूड टू बिटर, टू salty, pungent, dry and hot, are like the people in the mode of passion. ये तो हमारा भोजन चटपटा, रसीला, स्पाइसी, खट्टा, गरम गरम मिर्ची, हॉट, पंजेंट, उतरावा रात का। Such foods cause pain, distress, और इससे क्या पैदा होने वाला है इस भोजन से? पहले तो दुख। आप में जो दुख होता है, ये खाने का अंजाम। आप दुखी क्यों होना चाहते भाई? डिस्ट्रेस, पेन, बावासीरी, ये जो खास बीमारियां भक्तों को भी आ सकती, जो ज्यादा खाने के शौकीन हैं। पेट का दर्द, और जो सोम रस लेते उनके लिए लीवर की प्रॉब्लम। हाँ, जो ज़्यादा चिंता में है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सो ऐसे भोजन से आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, और रोग आएंगे। रोग यानी जो भी बीमारी आएंगी, ये रजोगुण के भोजन से आएंगी। इसीलिए ये सब चटपटा भोजन त्याग देना चाहिए।
सिर्फ उबली हुई सब्जी, उसमें नमक डाल के। और आपको एक और मैं बड़ी रास की बात बोलूँगा कि उसमें टेस्ट और ज़्यादा रहता, जो सब्जी उबली हुई रहती, इसमें मसाले की मात्रा कम है, उसमें आपको ओरिजिनल सब्जी का टेस्ट आता। वरना क्या हो जाता, जो मसाले का है आपको मसाले का टेस्ट आता, सब्जी का टेस्ट खो जाता। पनीर बटर मसाला खाइए या गोभी बटर मसाला खाइए, दोनों में एक, क्योंकि गोभी तो खो गई, पनीर खो गया, तो मसाला बटर रह गया। तो इसी तरह से सब्जी का आनंद भी आप नहीं ले सकते रजोगुण में। अब तमोगुण की बारी तो देख लीजिए। फूड cooked more than 3 hours before being eaten, tasteless, stale, putrid, decomposed, unclean, food like people in the ignorance. जो खाना बनने के बाद 3 घंटे के अंदर नहीं खाया गया वो तमस है। मगर आजकल तो 3 दिन के बाद भी वही खाना खाया जा रहा है, फ्रिज आ चुका है। अब हमको इस बात का कोई डर, लेकिन ये बात कृष्ण को माननीय नहीं है। 3 घंटे में आप, यानी कि प्रथा तो ये है, खाना जब खाने का समय हुआ बना के खाना, सुबह बना के रख दिए, रात तक वही गरम, गोवन भी आ गया, फ्रिज भी आ गया, गरम भी कर रहे, ठंडा भी कर रहे, लेकिन उससे हानि बहुत हो रही है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इसलिए एक साथ और उम्र में आएंगे, प्रथा बनाना अपन खुद बना लेना, पत्नी पे भी निर्भर नहीं रहना, अपना अकेले का खाना फट फट एक भोजन चढ़ा कर। वर्णाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम जो होता, जो 50 to 75 ईयर्स रहना चाहिए, उसमें ऐसा ही नियम है कि आपका भोजन आप बना लेना, क्योंकि अब पत्नी आपकी बात को सुनेंगी नहीं। किसी की सुन रही है तो खाइए वैसा, लेकिन जो 99% लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इससे अच्छा है कि हम खुद हमारे हिसाब से बनाएं, हमारे हिसाब से भोजन खाएं। जो बासी खाना है, टेस्ट भी नहीं है, उतरा हुआ है, बिना नहाए धोए बना दिए। ये रसोई भी एक मंदिर है, खाना बनाना एक पूजा है। ऐसे भाव में जब प्रसाद बनता तो उसमें टेस्ट आता, पूरा फर्क। और आजकल की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हमारी, प्रसाद को ऐसा बनाते जैसा एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इतना काम, रोटे पटकते, गाली देते हुए खाना बना, तो कोई जाएगा, आप वैसे ही तैयार हो जाएंगे। एक सच्चा किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक जेलर साहब थे, उनकी पत्नी मायके चले गई, तो बेचारे खाना तो नहीं बना सकते घर में, तो उन्होंने अपने जेल में कहा कि भाई जो खाना बन रहा है यहीं खा लेता हूँ मैं भी, तो आप मेरे को डेली प्रसाद दे दीजिए यहाँ का। तो दे रहे हैं उनको, तो जैसे ही प्रसाद खा रहे हैं वहाँ का जेल का, दुर्भावनाएं आ रही है जेलर में, और मन ऐसा है मर्डर करूं, किसी का मर्डर। अब ये परिवर्तन देख के उनको बड़ा अचंभित हुए, अरे क्या कारण है इसका। फिर उनको डाउट आया, ये ऐसा खाना बदलने के बाद हुआ, पहले ये मालूम करेंगे कि प्रसाद कौन बना रहा है। तो उन्होंने बुलाया, पूछा कि कैदी कौन कैदी खाना बना रहा है, तो जिसने अपने माँ का मर्डर किया वो खाना बना रहा है। इसलिए वैसा ही भाव उनमें आ रहे थे। तो ये जो हमारे घर में अगर प्रेम भाव से प्रसाद नहीं बन रहा है,
तो वैसा ही हमारे वो जहर हमारे खाने से होता हुआ हमारे मन में आ जाएंगे, हम भी जहरीले हो जाएंगे, उदास, दरिद्र ऐसे हो जाएंगे। इसीलिए खाने का विशेष महत्व भगवान कृष्ण बता दिए। और ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटे में खाने का प्रयत्न तो कर सकते। चलो रजोगुण का ही चटपटा खाना ही 3 घंटे में भी खा रहे हैं तो भी बस, क्योंकि वो उसका सात्विक इफेक्ट आप पे आ जाएंगे। एक तो पहले ही रजोगुण का खाना, तमोगुण का खाना, फिर 3 घंटे के बाद और उसके दुष्प्रभाव आप पे आएंगे। The sacrifices performed according to duty, to scriptural rules, with no acceptations of reward, is of the nature of goodness. जो यज्ञ आप कर रहे हैं, जो दान आप दे रहे हैं, कैसा आप दान यज्ञ करना चाहिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं। जो भी आप यज्ञ करो, पूजा की क्रिया करो, सत्यनारायण व्रत करो, कुछ भी करो, कोई उम्मीद नहीं रखते हुए करना चाहिए इससे कुछ मिलेगा, ऐसा भाव रखने से उसका सात्विक भाव नष्ट हो जाता है और वो रजो में आ जाता है। ये बात याद रखो। वो इसलिए करना चाहिए, भगवान बोल रहे अकॉर्डिंग टू ड्यूटी, ये करना है मेरे को बस, और पूरे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यानी ब्राह्मण देव को बुला के विधि अनुसार ही करना। अरे ये सब जरूरी क्या है, हम ही कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग विधि अनुसार आपको यज्ञ कराते, ये सात्विक है। अब जो दूसरा यज्ञ आप कराते हैं जो है जिसमें ना कोई स्क्रिप्चर का शास्त्र विधि है, ना प्रसाद बनाया अच्छा, ना मंत्र का उच्चारण हुआ, ना पंडित को दक्षिणा दिए, ऐसा यज्ञ ये अज्ञान का यज्ञ, इग्नोरेंस। समझ गया। और इससे पहले एक श्लोक है, मैं इसके बाद 13वां पढ़ दिया, 12वें पे आइए। जो यज्ञ परफॉर्म एक घमंड के लिए किया गया, आप बताना चाह रहे हैं आप कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, या फायदे के लिए किया गया, ये पैशन में आता। मेरे को पुत्र होना, संपत्ति होना, ऐश्वर्य होना, पदवी होना, ऐसा सोच के आप यज्ञ कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, तो ऐसी कथा रजोगुण में। और जहां पर कोई मंत्र नहीं, जहां कोई मंत्र का उच्चारण, शास्त्र की विधि नहीं, पंडितों का सम्मान नहीं, घमंड से पवित्रता नहीं, ऐसा जो है अज्ञान तमोगुण में आता। जहां दक्षिणा नहीं दिया आप ब्राह्मण। अब पवित्रता कैसा होती देखिए, शरीर की, मन की पवित्रता, प्यूरिटी। क्योंकि हम ऐसा मानते कि मंदिर आने से पहले भी आप पवित्र होके आना चाहिए। तो आप तन से तो पवित्र हो सकते नहाने से, लेकिन मन से कैसा, यह प्रश्न आ सकता। तो उसका जवाब कृष्ण भगवान 14वें श्लोक में दे रहे हैं। द ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन दिस वर्शिप ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की पूजा करने से शरीर पवित्र होता, और ब्राह्मण की पूजा करने से पवित्र होता, गुरु की पूजा करने से पवित्र होता, स्पिरिचुअल मास्टर और सुपीरियर्स, और जो भी आपसे बड़े हैं
माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुआ काकी फूफा, फिर बड़े भाई, उनकी आप पूजा करें, मतलब है बहुत सम्मान करें, तो आपका बॉडी अपने आप पवित्र हो जाएगी। पूरी रामायण इस बात पे केंद्रित है, जहां पर हर कोई एक दूसरे की सेवा में डूबा हुआ है। देखिए, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ गए थे, लक्ष्मण जी के साथ, अब भगवान रात हो गई है तो गुरु जी के पांव दबा रहे, इधर राम जी दबा रहे हैं, इधर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। अब गुरु जी बोल रहे हैं कि आप जाइए राम जी, बस हो गया, अभी मैं सो जाना चाहिए। नहीं, थोड़ी देर और। यानी सेवा ऐसा नहीं हो रही है कि कब गुरु जी बोलेंगे कब भागेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ। अब गुरु जी इतने प्रसन्न, बहुत देर गुरु जी की सेवा पांव दबाने के बाद फिर अब गुरुजी नींद में आ गए। जब राम जी, ठीक है गुरुजी आज्ञा दीजिए जाए, फिर यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ। फिर जैसे ही सोने के लिए राम लक्ष्मण गए, लक्ष्मण जी फिर बैठ गए राम जी के पास। अब राम जी बोल रहे हैं, अरे लक्ष्मण जाओ, अस्त हो गई। नहीं भैया अभी। तो ये जो सेवा का भाव है, ये पवित्र बनाता। अगर ऐसा भाव नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, पवित्र नहीं हो सकते, आप अपवित्र हो जाते। यानी सिर्फ पांव दबाना ही सेवा नहीं है, जो भी वो चाह रहे हैं हर जगह सेवा। प्रातः काल उठकई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान उठते ही राम जी, एक नियम था, सीधा पहले पिताजी के पास जाना, फिर माता जी के पास जाना, फिर चरण बंदन करना, फिर बड़े भाई जो है गुरु है, कुल गुरु है, उनके पांव पड़ के आशीर्वाद लेना। ये सब आपका भी नियम बनना चाहिए, लेकिन ये नियम अब लुप्त हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। उठते ही भगवान का यही काम पहले। फिर ये राम जी के 3 भाई पांव पड़ेंगे, ऐसा ही चलेगा। तो अगर आपको शरीर की पवित्रता करना है तो सुपीरियर्स, भगवान की पूजा करिए, ब्राह्मण की पूजा करिए, गुरु की पूजा करिए, माता पिता और जो भी आपके बड़े हैं पूजा। क्लीनलीनेस, नहाना धोना करिए, सिंप्लिसिटी। आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना, सरल स्वभाव। आप जितना बड़े बनेंगे उतने सिंपल बनेंगे, आप जितने छोटे रहेंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। सिंपल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है? सिंपल का मतलब है कि आप कंपैशन में आ गए, प्रेम से भर गए, आपका हृदय प्रेम से भर गया, तो आप सरल बन जाएंगे, क्योंकि आपको प्रेम करना है सबसे। आप अहंकार में जी रहे हैं तो आप कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे, क्योंकि आपको अहंकार को संभालना है। आप सबसे मिलेंगे तो आपका पोजीशन क्या रहेगा बोलिए? तो आप कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, स्टबन बनेंगे, एडमेंट बनेंगे। ये सब गुण आपका है। तो विदाउट ईगो इज सिंप्लिसिटी मेरे हिसाब से। सेलिब्रेसी, सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना। ब्रह्मचार्य मीन्स नॉट ओनली आप वासना से दूर। सेलिब्रेसी का मतलब है ब्रह्मचार्य, परब्रह्मा ब्रह्मा, इसका ध्यान करने के लिए आप कोशिश करना, क्योंकि मटेरियली मोल्ड है माइंड आपका। माइंड ऑलवेज इंक्लाइंड फॉर मटेरियलिज्म, मन माया की तरफ भाग रहा है। तो इस मन को हटा के आत्मा पे, परमात्मा पे केंद्रित करना ही ब्रह्मचार्य है।
सिर्फ आप स्त्री से दूर हो गए तो ब्रह्मचर्य नहीं होता। आप स्त्री से दूर हुए लेकिन मन को ब्रह्म पे नहीं बिठाए, पर ब्रह्म पे नहीं बिठाए, तो आपका ब्रह्मचर्य वेस्ट है। नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना। आप तन से नहीं दे रहे हैं, आप गोश्त नहीं खा रहे हैं तो किसी को तन से तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन मन से दे रहे हैं। आप सबको गुस्से में आ रहे हैं, गाली कर रहे हैं, आप चिड़चिड़े हैं, आपकी पत्नी को परेशान कर रहे, पति को कर रहे हैं, तो ये भी हिंसा है। यानी कि गुस्से में रहना ही हिंसा है। आपका गुस्सा छूट गया तो आप अहिंसावादी हो गए। सब गोश्त छोड़ दिए, प्याज छोड़ दिए, लहसुन छोड़ दिए, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़े तो आप परम हिंसावादी हैं। उससे वो आदमी आपसे श्रेष्ठ है जो गोश्त खा रहा है, प्याज खा रहा है, लेकिन गुस्से में नहीं आ रहा है, वह उस गोश्त त्यागने वाले से श्रेष्ठ। तो हिंसा का मतलब दो प्रकार से है अहिंसा। एक तो आप सामने वाले को तकलीफ नहीं देना, आप दूसरा खुद को नहीं देना। कभी कभी ऐसा हो जाता कि आदमी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसा बोल के अद्भुत करना शुरू कर देता, कठिन ऑस्टेरिटीज, पेनेंसेस, चैरिटीज। आज मैं पानी पे रहूंगा, 8 दिन पानी पे रहूंगा, पैदल चढ़ूंगा पहाड़ पे, ये सब जो है भगवान को नहीं पसंद। आप करते हैं, ठीक है, भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। तो यू शुड नॉट टॉर्चर यूर सेल्फ। आप खुद को तकलीफ नहीं देना अहिंसा है, दूसरों को भी नहीं देना अहिंसा है। या खुद को भी दे रहे हैं तो हिंसा है, दूसरों को दे रहे हैं तो भी हिंसा है। दैट इज नॉन वायलेंस। ये सब आपके शरीर पवित्र होते हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट, आपकी वाणी कैसा पवित्र होती ये भगवान से सुने। अब ये शरीर तो पवित्र हो गया, अब आपकी वाणी भी पवित्र हो जाए, है ना। मन, वचन और कर्म। तो वचन की बारी आ गई, तो भगवान कह रहे हैं कि वचन जो है सत्य बोलने से अनबेनिफिशियली और दूसरों की फायदे की बात करना। आप हमेशा अपने फायदे की बात करेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। बेनिफिशियली यानी दूसरों का फायदा और सच्चाई बात करना। हमेशा झूठ 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 यानी आप अपवित्र हो जाएंगे। पहले तो सच्ची बात करो, बेनिफिशियली करो, दूसरों का फायदा होना। और दूसरों का फायदा क्या है कि भगवान के पास जाने से ही फायदा है। तो भगवान की बात करो, किसी को भी समझाओ, भाई आप भी भगत बनिए, यही पवित्रता है। और उसके बाद अवॉइडिंग स्पीच दैट ऑफेंड्स, गाली गलौज, गुस्सा, चिड़चिड़ की बात, पुरुष की बात। भक्त लोग मुच्छी क्यों नहीं रखते? क्योंकि मुच्छी पुरुष की निशानी है और पुरुष घमंड की निशानी है, क्योंकि पुरुष कृष्ण है। आप पुरुष है क्या? इसलिए भक्त लोग मूछ निकाल देते। हम पुरुष है ही नहीं। ये पवित्रता है। मूछ रखना अपवित्रता है, क्योंकि उससे घमंड बढ़ेगा। आप मूछ रखने वालों को देखिए, बार बार यूं करते, क्या मतलब है इसका? मेरे वैसा कोई है ही नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, वैष्णवास नो मूछ, नो दाढ़ी, नो किडनी। तो ये भी जो भाषा है, आपकी भाषा किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। कड़वे वचन मत बोलिए,
क्योंकि वो जख्म भर जाता है जो गोली से होता है, वो जख्म नहीं भरता जो बोली से होता है। ये गाली आप देंगे वो उम्र भर नहीं भूलेगा, एक गोली मारेंगे तो एक महीने में भूल जाएगा। इसलिए रघुनंदन जी रामकृष्ण मठ के एक सन्यासी है, अभी भी है वो। मैं करीब 25 साल पहले शारदा स्कूल में आए थे, मैं आप ही के काम पे कंप्यूटर क्लासेस के लिए वहाँ गया था। उस दिन उनका फंक्शन था, तो उन्होंने अपने स्पीच में बोले थे कि जब उन्होंने बच्चे थे तो उन्होंने एक स्पीच सुने कि माता सरस्वती कहाँ रहती, कहाँ रहती, जिहा पे रहती। एक गाली दिए माता गई। तो आपको उस माता सरस्वती का जादू अगर इस पे आना है तो अपने जिहा से कभी कड़वी बात, गंदी बात, गाली गलौज मत करिए। इस बात को याद रखें, क्योंकि आप उसको गाली नहीं दे रहे हैं, माता सरस्वती को गाली दे रहे हैं। और जब माता सरस्वती आपसे चले जाएंगी दूर, तो जितना आपका ज्ञान है वो भी चले जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के 3 प्रकार की भगवान पवित्रताएं भी बताए। एंड सेरेनिटी, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी। अच्छा, और एक बात भी बोले हैं इसमें, वन शुड ऑल्सो रिसाइट द वेदास रेगुलरली। जाप करना बोले, तो जो हम महामंत्र कर रहे हैं उससे भी आपकी वाणी पवित्र हो। और एक्चुअली इसमें वेदास के मंत्र बोले, और सब मंत्रों में भगवान वेद के मंत्र में कौन सा मंत्र है बोले, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का जप आप करना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 11 बार आप करेंगे तो आप बहुत लाभ होगा हर चीज से, धन से, मन से, शांति से। तो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते उनका ये नियम रहता। तो मेरे को भी ब्राह्मण दीक्षा दिए गुरुजी, इसलिए मेरे को करना पड़ा। लेकिन जब एक बार आप राम बोल देते तो फिर करोड़ों बार आप गायत्री मंत्र कर दो। एक राम नाम का पावर श्री राम जी भी नहीं बता सकते, हम कैसा बताएंगे। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते, उनके लिए ये कठिन नियम के चक्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो काफी। एंड सेरेनिटी, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, ऑस्टेरिटी ऑफ मन की पवित्रता, मन की सेरेनिटी। कोई हिंदी में है तो पढ़िए, मैं सेरेनिटी का मतलब मेरे को नहीं मालूम। व्हाट इज सेरेनिटी? हाँ, आप कहाँ पे? 16वें श्लोक पे आइए, जिसके पास हिंदी गीता है। हाँ, 16वां श्लोक, या मेरे को दे दो मैं से, आप देख के बोले तक बहुत समय हो गया। हाँ, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसमन, सेरेनिटी यानी हैप्पीनेस, कंप्लीट पीस, तृप्ति। तो अगर आप तृप्त है, सेरेनिटी, सिंप्लिसिटी, सिंपल है, एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है बहुत ही अपने आप में दृढ़, डिटरमाइंड, मजबूत इरादों वाले, सेल्फ कंट्रोल्ड है, और प्यूरिटी ऑफ थॉट्स है। तो समझो आप मन से पवित्र हैं। तो पहले भगवान बोले संतोष, तृप्ति, आप खुश हैं, आप खुश है, आप डिससेटिस्फाइड है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और पाना है, आदर स्पिरिचुअल में पाना है या मटेरियल में पाना है, दैट इज सेकेंडरी। कुछ भी पाना है,
That is dissatisfaction. इसीलिए डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्योंकि जो सर्विस वो लोग करते उसमें ही अपने आप आनंद मिल जाता मन का, वो लोग तृप्त महसूस करते। जो डिवोशनल टाइमिंग्स है, सुबह 11 बजे तक 10 बजे तक चलेंगे, शाम में 6 से 8 साढ़े 8 तक, तो यही टाइमिंग डिस्टर्बिंग टाइमिंग्स है लाइफ की, क्योंकि रिमेनिंग टाइमिंग्स तो आप वर्क करेंगे। जो आदमी बिगड़ जाता वो है शाम का टाइम 6 to 8:30, जो पीने की आदत, जुए की आदत, जो भी आदतें हैं गंदी आदत, ये यही टाइम से शुरू होती है। तो ये टाइम में भक्त लोग भगवान के पास बैठना पड़ता। मेरे तो 35 साल, मैं तो सूरज ऐसा डूबता हुआ देख ही नहीं सका ये जीवन में। तो उस तरह से वो लोग उस दुष्क्रियाओं से बच जाते बिना मेहनत की। इसीलिए मैं एक नियम बनाया था 35 साल पहले की, सुबह और शाम का टाइम भगवान का। तो जब मैं एडवोकेसी करना शुरू करा, बनने के लिए पढ़ना, तो लोग बोले अरे एडवोकेट तो शाम में काम करते, तुम एडवोकेट बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो एडवोकेट्स का टाइम रहता ऑफिस का वो 7 to 10, 11 ऐसा चलता। हम बोले वो सब बात की बात, एडवोकेट का टाइम हमारा 9 से शुरू होगा, सुबह और शाम, शाम के नाम बस। कोई 10 लाख भी आपको दे रहा, आप इससे डगमगाना नहीं, ये छोड़ दो, तो समझो आप माया से बच गए। लेकिन सुबह सुबह भी जंजाल हो जाता, क्योंकि जब आप उठेंगे और भक्ति नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे? आप पेपर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, और वो जो बाहर का कचरा है पूरा आपके माइंड में बैठ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। मैं तो अखबार नहीं देख के सालों हो गए, पेपर ही नहीं मालूम क्या हो रहा है, कौन लीडर बना, कौन मिनिस्टर, कौन गया, क्या कुछ है नहीं ये कचरे को। इसलिए सुबह आप पूरा समय भक्ति में जाओ, आप प्यूर हो गए। और जो शाम का समय है 6 से 8 मिनिमम, वो कृष्णा, एक्चुअली 9 समझो, लेकिन 9 आप जो इंटरटेनमेंट है 9 to 12 आपका आप कर सकते, लेकिन ये टाइम तो भगवान को आप दे दो बस। तो एक तृप्ति आपकी, सिंपलिसिटी, सिंपल रहना है। हमको कुछ प्रूव करना नहीं है, हम फंसे हुए लोग हैं, गिरी हुई आत्मा बोल दिए भगवान, शय आत्मा। हम क्या साबित करेंगे, किसको साबित करेंगे? When you want to prove that you are something, you have to make great struggle. इतने से न्यूज कॉलम में आने के लिए 2 लाख रुपए देना पड़ता पेपर में, आपको टिकटॉक बनाना पड़ता, बंदर बनना पड़ता, नाचना पड़ता। यहाँ पर कोई टिकटॉक बनाए क्या? बोलिए, हाथ उठाइए। क्यों बनाते आप टिकटॉक? क्योंकि आप साबित करना चाहते मैं हूं, मैं सुंदर हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मेरा ये अच्छा गुण है, देखो आप देखो। और ये प्रूव करने में आपका पूरा लाइफ चले जाता, न कोई आपको मानता न करता। लोग अमिताभ में को भी गाली देते, मोदी जी को भी गाली देते, वो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भगत लोग इससे बच जाते। They don't want to prove anything. That is called simplicity. Simple means feeling best as we are. हम जैसे हैं मस्त हैं। We are not superior to anybody, but we are not inferior to anybody. जैसा भगवान हमको बनाए, परफेक्ट बनाए। ना हमसे कोई ऊपर है, ना कोई हमसे नीचे है। ये सिंप्लिसिटी है। ग्रेविटी, गहराई से सोचना हर वक्त, भाई ये सही है गलत है, ये मार्ग कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भक्ति क्या कर रहा हूँ, इससे कोई फायदा है नहीं है, ये सब मंथन, सेल्फ एनालाइजिंग ऑलवेज इज ग्रेविटी ऑफ थॉट्स।
शुड बी आंसरेबल टू, आप अपने आप को समझाना कि ये भैया मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये ग्रेविटी ऑफ थॉट्स, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब ना हो ड्यू टू एनी रीजन, इज सेल्फ कंट्रोल। आप सुबह शाम इतने माले कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हो, रेगुलर होना ही सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब वो नहीं देखूंगा, वो नहीं छूंगा नहीं है। 3 घंटे पूजा कर रहे, शाम में 2 घंटे, 5 घंटे रेगुलर का, आप सेल्फ कंट्रोल है बस। हाँ, पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक दिन आधा घंटा कर रहे हैं, एक दिन 1.5 घंटा, एक दिन नहीं कर रही है, तो आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है बस। यही है मन की पवित्रता। These threefold men of those whose aim is not to benefit materially, to please। अब ये सब जो आप कर रहे हैं, अब कृष्ण भगवान इसका आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। ये ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, क्लीननेस कर रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, मगर किस लिए? उसका जवाब इस श्लोक में है, देखिए ध्यान से। 17th श्लोक। These threefold austerities practiced by men whose aim is not to benefit themselves, to please the Supreme Lord, is sad। ये सब भगवान के लिए कर रहे कि कृष्ण खुश हो जाए, तो वो सात्विक। याद रखो, आप छोटी सी छोटी चीज, आप पवित्र होना चाहते हैं, सात्विक खाना चाहते हैं, किस लिए? कृष्ण प्रसन्न होंगे तो आप सात्विक हैं। लेकिन आप ये चाह रहे कि नेक्स्ट श्लोका, दिस obstinate penances which are performed in order to gain respect, honor and reverence are said in the mode of passion। लेकिन आप ये अपने अहंकार के लिए, अपने नाम, अपना पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, तो ये रजोगुण में आ जाता है। फिर इतना करके वेस्ट। It is neither stable nor permanent। भगवान बोले वो ना तो टिकने वाली चीज है, ना शाश्वत है, ना कभी आपके साथ रहने वाली, वो करके भी वेस्ट है, सब टेम्पररी। और penance and the austerities which are performed foolishly by means of obstinate self-torture or to destroy or injure others are set in the mode of ignorance। मैं आपको तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं या दूसरों को तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप तमस गुण में, यानी कि आप किसी को दुश्मनी निकालने के लिए वो बर्बाद हो जाए, आप तपस्या कर रहे हैं, मन की पवित्रता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो तमोगुण। खुद को भी टॉर्चर कर रहे हैं, जैसा गांधी जी सेल्फ टॉर्चर करते थे अपने आप को, नहीं खा रहा हूं, दैट इज तमोगुण। द गिफ्ट, अब दान कैसा देना चाहिए देखिए आप। जो दान आप देते, 3 प्रकार का दान है। भगवान दान देने की सही क्रिया आपको बता रहे हैं। अभी क्या समय हो गया है, तो फिर अब मैं समझा शायद इसको खत्म करेंगे। ये तो बहुत लंबा है, देखो भगवान भी बोल दिए कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। दान कैसा करना है हम अगले हफ्ते देखेंगे। बोलो कृष्ण।